हे वेलकम बैक डिजाइनर्स। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एक लैपटॉप को कैसे चुनते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या होती है। अब मैं एक रेकमेंड तो कर दूंगा आपको लैपटॉप, इन द एंड ऑफ वीडियो में बता दूंगा अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा लैपटॉप लेता अभी राइट नाउ। लेकिन अगर उसके आपका बजट नहीं है उसको लेने का, या आप कोई और लैपटॉप लेना चाहते हो, तो आप कैसे चुनोगे कि कौन सा आपको लैपटॉप लेना है। तो ये जो साइंस है ना उसके पीछे की, उस चीज़ जो है वो एक्चुअली 4 चीज़ें होती हैं मेजरली लैपटॉप्स में। पहली होती है हमारा प्रोसेसर, दूसरा होता है हमारा रैम, तीसरा ग्राफिक कार्ड, और जो लास्ट होता है हमारी होती है हार्ड डिस्क। इन चारों को मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि कैसे देखा जाता है। अब एक ही चीज़ है, जैसे प्रोसेसर i7 है, i7 का एक लैपटॉप अच्छा चल रहा होगा और दूसरा i7 का लैपटॉप वैसा अच्छा नहीं चल रहा होगा। तो एक्चुअल में क्या फ़र्क है दोनों में, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूंगा, ताकि जब आप लैपटॉप लेने जाओ तो आपको कोई चिपका ना दे लैपटॉप। मतलब आप पैसे कई बार ज़्यादा दे आते हो और एक्चुअल में माल उसमें कम होता है, तो ये देख के जाओ। अगर वीडियो ध्यान से देखते हो ना तो आपको कोई लूट नहीं सकता इस मामले में। तो जो पहली चीज़ होती है लैपटॉप में देखने वाली वो होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर मतलब क्या, देखो 2 टाइप के प्रोसेसर अवेलेबल हैं मार्केट में राइट नाउ। पहला है इंटेल और दूसरा है हमारा राइजन। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई मेजर फ़र्क नहीं है, आपकी जो पसंद हो आप ले सकते हो। लेकिन इनमें सब डिविजन्स होते हैं। इंटेल का i3 मिल जाएगा आपको, i5, i7, i9 भी आ गए हैं। तो ये आपका हमेशा i3 से बेटर मिलेगा i5 से बेटर होगा हमारा i7 से बेटर होगा हमारा i9। ये तो समझ में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, i3 का एक लैपटॉप उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना दूसरा चल रहा है, या फिर i5 में ऐसा हो सकता है। तो वो होता है जनरेशन का फ़र्क। जनरेशन मतलब जैसे 2019 का कोई लैपटॉप निकला हुआ है तो उसकी जनरेशन होगी 9th जनरेशन। 2020 का निकला हुआ है तो उसकी जनरेशन होगी 10th जनरेशन। जैसे 2021 का लैपटॉप है तो उसकी 11th जनरेशन होगी। तो जितनी अच्छी जनरेशन होती है उतना, मतलब जितनी बड़ी जनरेशन होती है उतना ज़्यादा अच्छा हमारा लैपटॉप होता है। क्योंकि जितना आपका लेटेस्ट लैपटॉप है, जैसे 2021 में कोई लैपटॉप बना हुआ है यानी उसकी जनरेशन है हमारी 11th जनरेशन, तो वो हमेशा बेटर होगा 2019 के लैपटॉप से, 2020 के लैपटॉप से, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होगी। सिंपल सी बात है। तो आपको ये देखना है कि कोई भी लैपटॉप i7 है, ये भी i7 है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम होंगे। अगर ये 9th जनरेशन का है और ये हमारा 11th जनरेशन का है तो हमेशा 11th वाला या 10th वाला 9th वाले से हमेशा बेटर होगा। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि i7 का सेम लैपटॉप, हाँ तो सस्ते में मिल रहा है ये वाला i7 तो ये वाला ले लेते हैं। कई बार थोड़े से महंगे में आपको बहुत अच्छा लैपटॉप भी मिल रहा होता है, और कई बार ऐसा होता है बहुत महंगा लैपटॉप भी इतना अच्छा नहीं होता जितना उससे थोड़े सस्ते में वो लैपटॉप मिल रहा है। ऐसे ही राइजन में है, राइजन 5 है, राइजन 7 है, राइजन 9, लेकिन इनकी जनरेशन भी है। मतलब अगर राइजन 5 है जो, उसकी जो जनरेशन है वो है हमारी 3rd जनरेशन। तो 3rd, 4th, 5th 3 जनरेशन है राइजन की। 3rd जनरेशन 2019 के लैपटॉप्स हैं, 4th जनरेशन जो है हमारे 2020 के लैपटॉप्स हैं, और 5th जनरेशन जो है हमारे 2021 के लैपटॉप है। ये थोड़ा सा फ़र्क है इंटेल और राइजन में जनरेशन में, क्योंकि राइजन जो है थोड़ा बाद में आया है इसलिए ये फ़र्क है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई i5 का हमारा इंटेल है तो उसका मुकाबला आप कर सकते हो राइजन 5 से। अगर राइजन 7 है तो i7 से उसका मुकाबला कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी चूज़ करो वो आप पे है, लेकिन बेसिकली ये आपको ये देखना है कि उसकी जनरेशन कौन सी है। दूसरी चीज़ जो होती है हमारे लैपटॉप में देखने वाली वो होती है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस जो है हमारा ग्राफिक कार्ड डिसाइड करता है। बेसिकली 3 चीज़ की आपको देखने मिल जाएंगी परफॉर्मेंस, 3 टाइप की मोस्टली लैपटॉप्स में। एक होती है हमारी H लिखा हुआ होता है जिनके आगे, वो होती है हाई परफॉर्मेंस। दूसरा HS, ये मीडियम टाइप की परफॉर्मेंस होती है। और तीसरा हमारा U लिखा हुआ आता है, वो मतलब जो लो टाइप के काम होते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के काम है, ऑफिस यूज़ का है, तो उस टाइप के कामों के लिए होती है हमारी U। तो मतलब अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, रेंडरिंग करने के लिए चाहिए, या वीडियोग्राफी के लिए चाहिए कोई भी लैपटॉप, तो आपको हमेशा H लिखा हुआ लैपटॉप लेना पड़ेगा। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं नो डाउट, लेकिन इन्हीं से आपका काम चलेगा। दूसरे लैपटॉप्स हैंग होते रहेंगे और आपको कोई आउटपुट नहीं देने वाले अच्छा वो। अगर वही आपका बजट है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई सेकेंड हैंड ले लो, इससे अच्छा। नया लोगे आप, नया भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना आपका सेकेंड हैंड करेगा। अगर आपको ढंग से नॉलेज है लैपटॉप्स की तभी सेकेंड हैंड में जाना, क्योंकि सेकेंड हैंड में भी लुट जाते हैं। कई बार होता कुछ हो रहा है, बोलते कुछ हो रहा है, देते कुछ हो रहे हैं, और आपको पता नहीं होता, आप ले लेते हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपको H परफॉर्मेंस का नहीं मिला, हाई परफॉर्मेंस का लैपटॉप नहीं मिला, तो आपको ना पुराने वर्जन्स चलाने पड़ेंगे लैपटॉप सॉफ्टवेयर्स के, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करता, आपकी मर्ज़ी है बाकी। तो अगली चीज़ जो देखने वाली है वो हमारे लैपटॉप्स में वो होती है रैम।
अब हमें जो चाहिए होती है वो मिनिमम चाहिए होती है 8 GB अगर हमारा रेंडरिंग का काम है, हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है। उससे कम काम है तो आप 4 GB भी ले सकते हो, 6 GB भी ले सकते हो, लेकिन हम अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ही बात कर रहे हैं तो 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद अब 8 GB में भी वेरिएशंस आते हैं, 16 और 8 में दोनों के हैं। देखो ये 4 टाइप की रैम होती है, मान लो 8 GB की एक रैम है और दूसरी भी 8 GB की रैम है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की सेम परफॉर्मेंस होगी। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 4 वेरिएशंस हैं हमारे रैम के अंदर। तो ये वेरिएशन क्या है, DDR4 जो है सबसे एडवांस है, सबसे फास्ट चलेगी। तो आपको देखना है ये DDR3 लेना है, DDR2 लेना है, जैसा आपका बजट है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा DDR4 लो। अगर आप 3 लेते हो, 2 लेते हो तो रेंडरिंग का जो प्रोसेस है, हमारा सॉफ्टवेयर का काम होता है जो, वो बहुत धीरे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू DDR4। आपकी अगर कैपेसिटी है तो DDR4 में ही जाओ। अगली जो इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज़ है देखने वाली, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के 2 टाइप की अवेलेबल है मार्केट में, एक होती है HDD और दूसरी होती है SSD। अब HDD मिनिमम होती है, जो मतलब कम से कम हमें लेनी चाहिए, वो होती है 7200 स्पीड की। अब इससे कम भी अवेलेबल होती है, हमारी 5400 वाली भी मिल जाती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो लो, क्योंकि उससे आपकी रेंडरिंग की स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाएगी अगेन। इसके बाद होती है हमारी SSD। SSD भी 2 टाइप की अवेलेबल है मार्केट में, एक होती है हमारी 600 Mbps की स्पीड वाली और एक होती है हमारी 2000 वाली। तो 600 वाली का नाम होता है SATA, और अगर हम बात करें 2000 वाली का तो NVEM उसका नाम है। तो अगर आप NVEM ले पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं ले पाओ तो SATA लो। इसके बाद SATA भी ना ले पाओ, मतलब SSD ही ना ले पाओ, तो एटलीस्ट आपको 7200 की HDD लेनी चाहिए। जो हमारी मिनिमम HDD होती है 5400 वाली, वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे रेंडरिंग की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। तो मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो अगर आपको लैपटॉप लेना चाहिए तो कुछ इस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए। इसमें सारे टाइप की आपको अवेलेबल हैं, आप ये चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको अमेज़ोन का नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मेरे हिसाब से इनफ है अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो तो। देखो, आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अल्टीमेटली आपको सॉफ्टवेयर ही चलाने हैं। तो ये जो लैपटॉप है आपके हर टाइप के काम कर देगा। 3D रेंडरिंग भी इस लैपटॉप में हो जाएगी। इससे कम में जाओगे ना आप, तो आपकी 3D रेंडरिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका बजट नहीं है इसे खरीदने का तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, डेस्कटॉप लो। i3 का डेस्कटॉप भी अच्छा चल जाता है 3D रेंडरिंग के लिए, लेकिन i5 का लैपटॉप भी उतना अच्छा नहीं चलेगा। चल जाता है, रोज होके तो काम कर ही देते हैं सारे, लेकिन आप इरिटेट होकर खुद ही बंद कर दोगे लैपटॉप को, इतने स्लो हो जाते हैं लैपटॉप अगर आप ढंग का लैपटॉप नहीं लेते हो तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि कैसे लैपटॉप्स लेने हैं, और लाइफ लॉन्ग आपको लेते ही रहने पड़ेंगे। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लैपटॉप में भाई, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ अपना लैपटॉप चेंज नहीं किया तो आपकी जो प्रोसेसिंग है स्लो हो जाएगी बाकियों से, और आपसे आगे निकल जाएंगे कंपटीशन में बाकी सारे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।